आज आप देखें मोबाइलों पे बात चल रही होती है, यानी बहस कर रहे हैं आपस में रिश्तेदार कि तूने कितने पढ़ दिए, मैंने तो इतने पढ़ दिए, और फिर पढ़ किस अंदाज में रहे, यानी उंगली रखी एक लाइन पर और इसी तरह से उंगली चला दी, उंगलियां चला रहे हैं, बस खाली उंगलियां चला रहे हैं, पूरे पूरे सफे इसी तरीके से पूरे पूरे पेज पलटे जा रहे हैं, सफहात को पूरे पलटा जा रहा है, यानी 2-3 मिनट में पारा पूरा, बात खत्म। ये कौन सा तरीका है? ये आप सवाब का काम कर रहे हैं, यानी कुरान की तिलावत कर रहे थे सवाब के लिए, लेकिन बजाय सवाब के आपको गुनाह मिल रहा है। मेरे अजीजो, रमजान के महीने का और कुरान का बड़ा गहरा ताल्लुक है, जैसा कि कुरान मजीद में भी आया है, शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि रमजान का वो महीना कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान को नाजिल फरमाया। तो मेरे अजीजो, जहां रमजान के महीने में दीगर इबादतें की जाती हैं, नमाज कसरत से पढ़ी जाती है, नवाफिल की अदायगी कसरत से की जाती है, रोजे रखे जाते हैं जो कि फर्ज हैं इस महीने की, तो वहां पर मेरे अजीजों सबसे ज्यादा अगर कोई काम इस महीने में सवाब का किया जाता है तो वो कुरान मुकद्दस की तिलावत की जाती है। बेशुमार कुरान मुकद्दस की तिलावत इस माह मुबारक में की जाती है। आप जिसको देखो आपको वो मस्जिद के अंदर और मेरे अजीजों घरों के अंदर आपस में बहन भाई बहस कर रहे हैं, आपस में रिश्तेदारों में बहस चल रही है कि मैंने इतने पारे पढ़ दिए, फलां ने इतने पारे पढ़ दिए, उसने इतने पारे पढ़ दिए। तो कुरान मुकद्दस की कसरत से तिलावत हो रही होती है इस माह मुबारक में, लेकिन आप और हम ये नहीं जानते कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कुरान की तिलावत तो कर रहे हैं लेकिन उनको सवाब के बजाय गुनाह मिल रहा है। आप देखें बहस के चक्कर में, यानी आगे निकलने के चक्कर में, हमने बहुत सारी जगहों पर देखा कि आपस में बहन भाई बहस कर रहे हैं कि तूने कितने पारे पढ़ दिए, उसने कितने पारे पढ़ दिए, मैंने तो इतने पारे पढ़ दिए, मैंने तो इतने रुकू पढ़ दिए, इतना पढ़ दिया मैंने तो, यानी आगे निकलने के चक्कर में, बहस के चक्कर में वो लोग कुरान मुकद्दस की गलत तरीके से तिलावत करते हुए नजर आते हैं। ना अल्फाज की अदायगी हो रही है, न सही मानों में हरूफ निकाले जा रहे हैं मेरे अजीजों, न सही तरीके से तिलावत हो रही है, बस बहस कर रहे हैं। आगे निकलने के चक्कर में, तारीफ के चक्कर में वो लोग कुरान मुकद्दस को गलत पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो याद रखना, ये कोई दुनियावी किताब नहीं है, यहां तो तुम एक हर्फ में भी मिस्टेक करोगे ना तो याद रखना मेरे अजीजों, इसका गुनाह तुमको मिलने वाला है। तो हमें आगे निकल के करना क्या है? कुरान मुकद्दस की तिलावत में अगर बहस करना है आपको तो मेरे अजीजों सही तरीके से करो, सही ढंग से करो। और एक बात और याद रखो कि यानी किसी ने 2 मरतबा कुरान की तिलावत कर ली, किसी ने इस माह मुबारक में 3 मरतबा कर ली, यानी आपस में बहस कर रहे हैं कि मैंने तो 10 कुरान पढ़े थे पिछले रमजान में, मैंने तो 20 कुरान पढ़े थे, मैंने तो 15 पढ़े थे, फला ने तो 20 पढ़े थे, उसने तो 50 पढ़ दिए थे। यानी ये कोई तरीका है? 50 किस तरह से पढ़े, किस अंदाज में पढ़े? 10 मरतबा कुरान मजीद को किस अंदाज में पढ़ा गया? ये किसी ने अंदाजा लगाया? बस सुन लिया कि हाँ उसने 50 मरतबा पढ़ा, उसने 20 मरतबा पढ़ा, तो तारीफ करना शुरू हो गई। यानी हमें तारीफ दुनिया वालों से तो नहीं करवाना है ना। और अल्लाह की बारगाह में मेरे अजीजों क्वांटिटी नहीं देखी जाएगी, वहां क्वालिटी देखी जाएगी। वहां यह देखा जाएगा कि तूने इबादत की है, तूने कुरान की तिलावत की है, तूने सजदा किया है तो किया किस नियत के साथ में, किस अंदाज में किया है, सही ढंग से तूने सजदा किया है या नहीं किया है, नमाज पढ़ी है तो कैसे पढ़ी है, कुरान की तिलावत की है तो किस तरह तूने कुरान की तिलावत की है। तो वहां तो मेरे अजीजों क्वालिटी देखी जाएगी, क्वालिटी, क्वांटिटी का कोई मामला नहीं होगा। तो चाहे कम पढ़े लेकिन अच्छे अंदाज में पढ़े, अच्छी तरह से पढ़े। आज आप देखें मोबाइलों पर बात चल रही होती है, यानी बहस कर रहे हैं आपस में रिश्तेदार कि तूने कितने पढ़ दिए, मैंने तो इतने पढ़ दिए, मैंने तो इतने पढ़ दिए, और फिर पढ़ किस अंदाज में रहे, यानी उंगली रखी एक लाइन पर और इसी तरह से उंगली चला दी, उंगलियां चला रहे हैं, बस खाली उंगलियां चला रहे हैं, पूरे पूरे सफे इसी तरीके से पूरे पूरे पेज पलटे जा रहे हैं, सफहात को पूरे पलटा जा रहा है, यानी 2-3 मिनट में पारा पूरा, बात खत्म। ये कौन सा तरीका है? ये आप सवाब का काम कर रहे हैं? कि सवाब का काम नहीं कर रहे हैं आप, बल्कि आप अपने नामे आमाल में और गुनाहों में इजाफा कर रहे हैं। यानी कुरान की तिलावत कर रहे थे सवाब के लिए, लेकिन बजाय सवाब के आपको गुनाह मिल रहा है। तो इस माह मुबारक में इबादत कसरत से करना ये अच्छी बात है। अल्लाह ने बरकतें अता फरमाई इस महीने में। आप देखें बंदा कमाता भी है, आराम भी भरपूर करता है, खाने के इनामात भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बहुत कुछ अता फरमा रखे हैं। इस माह मुबारक में रब्बे करीम बहुत इनामात से नवाजता है, सब कुछ कसरत से होता है, कमी किसी चीज की नहीं होती है इस माह मुबारक में। तो जितना भी वक्त मिल रहा है सही ढंग से इबादत करें, सही तरीके से कुरान की तिलावत करें। और एक सबसे आसान जो तरीका है मेरे अजीजों वो ये है कि अगर आप कुरान मुकद्दस की तिलावत करना चाहते हैं, मेरे अजीजों सबसे आसान तरीका यह है कि हर नमाज के बाद 4 पेज पढ़ें। हर नमाज के बाद में आप इस तरह से एक दिन में आपका एक पारा पूरा हो जाएगा और पूरे महीने में कुरान मुकद्दस की तिलावत हो जाएगी। अगर आप ज्यादा करना चाहते हैं तो नमाज के बाद में 8 पेज पढ़ें या उससे ज्यादा कर लें,
यानी जितने ज्यादा पढ़ना है तो इस तरह से आप हर नमाज के बाद में पढ़ें, थोड़ा थोड़ा पढ़ें, क्योंकि आप अगर 2 घंटे 3 घंटे कंटिन्यू पढ़ेंगे, लगातार पढ़ेंगे, तो थोड़ी सी तबीयत भी उकताएगी आपकी, तो फिर आप गलत भी पढ़ेंगे, जैसा मुंह में आएगा वैसा पढ़ेंगे आप। ऐसा नहीं पढ़ना है। कम पढ़ें लेकिन अच्छी तरह से पढ़ें, सही हरूफ की अदायगी के साथ में पढ़ें, क्योंकि एक हरफ भी बदल गया तो माने बदल जाएंगे, माना बदला तो याद रखना आपको उसका गुनाह मिलेगा। तो सबसे बेहतरीन और सबसे आसान तरीका यही है। ये कहां की बहस है कि 50 पढ़ने हैं या 100 पढ़ने हैं या 20 पढ़ने हैं या 40 पढ़ने हैं, इस बहस में ना